अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको सदरी के अस्तर काटने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह नैरो जैकेट के अस्तर की कटिंग करनी है। अक्सर अस्तर सही ना करने होने की वजह से सिलाई में बहुत मुश्किल होती है कि हमारा अस्तर कहीं छोटा हो जाता है या कहीं से टाइट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो क्या तरीका है कि आप बहुत आसानी से एक परफेक्ट अस्तर कटिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से फिर उसकी सिलाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अस्तर और उसकी बुकरम काटने का तरीका बताऊंगा कि हमने किस तरह जैकेट की बुकरम और अस्तर कटिंग करना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं एल स्केल से कटिंग के तरीके और सिलाई करने के नए और आसान तरीके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बैक के दामन में और जहाँ हमने जितना चौक बनाना है उसमें कुटका लगा लेते हैं। अब ये कैंची से कुटका लगा लें ताकि सिलाई करते हुए आपको ये पॉइंट पता चल जाए। ये हमारा क्रीज पॉइंट है बैक का और यहाँ तक हमने चौक बनाना है। उसके बाद हम फ्रंट के लिए फैशन कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े का फैशन कटिंग करना है। कोशिश करें कि बिल्कुल खड़े कपड़े में फैशन कटिंग करें। वेस्टकोट के लिए आपने कभी भी आड़े कपड़े में फैशन कटिंग नहीं करना। कोशिश करें कि खड़े कपड़े में फैशन कटिंग करें। अगर कपड़ा कम हो तो मजबूरी में आप इस तरह कर सकते हैं, सबके साथ फैशन को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। आधा इंच लंबाई में हमने छोटा रखा है, हाले के पास से भी 1 इंच बड़ा रखा है। आपने चौक लगाकर एक अच्छा सा शेप इसमें देना है। चौक से निशान लगाकर एक अच्छा शेप इसमें ड्राइंग कर लें। आपने इसको सीधा कटिंग करना है। फैशन की चौड़ाई 4 इंच कम से कम होनी चाहिए। देखें हमने फैशन कटिंग कर लिया है। तो हम इसकी मार्किंग कर लेंगे ताकि जो बाकी हमारे पास जो जैकेट के फ्रंट का हिस्सा है उसके हिसाब से हम इसमें अस्तर कटिंग कर लें। आपने इस तरह मार्किंग करनी है ताकि इसके बाद जो हमारे पास हिस्सा बचता है फ्रंट का उसका हम अस्तर कटिंग करेंगे। इसको आप साइड में रख लें। अच्छा, अस्तर कटिंग से पहले हमने इसमें मार्किंग करनी है धागे से, ताकि जो लाइन है हमारे पास क्रीज की सीधी साइड पर हमें इसकी मार्किंग मिल जाए, ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे ये तमाम पॉइंट हमें फ्रंट पे सीधी साइड पे मिल जाए, क्योंकि हमारे कपड़े का उल्टा है। तमाम मार्किंग सीधी साइड पे चाहिए। हम वहाँ चौक के निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिलाई होने के बाद फिर बाहर नजर आते हैं। इस तरह हमने फ्रंट पे मार्किंग करनी है धागे से। तो भी हमारे पॉकेट की मार्किंग है, फिर हमने इसी तरह धागे से मार्किंग लेनी है। दामन की क्रीज है, साइड की हमारी मार्जिन की सिलाई है। सबसे पहले देखें पॉकेट की हम मार्जिन के लिए 2 पॉइंट ऊपर ये धागे से हमने मार्किंग की है। आपने इसी तरह ये मार्किंग करनी है। मैं मुकम्मल स्टिचिंग की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें वेस्टकोट की फ्यूजिंग या हमने इस पर बुकरम किस तरह चिपकानी है और उसकी सिलाई किस तरह करनी है। आपने पहले पॉकेट की मार्किंग की, फिर दामन की, उसके बाद हम साइड में इसी तरह ये मार्किंग करेंगे। आप काज के लिए भी ये मार्किंग कर लें ताकि आपको फ्रंट पर काज के भी निशान मिल जाएं कि जैकेट सिलाई होने के बाद हमने काज कहाँ पर करने। उसके बाद हमने ये जितनी भी मार्किंग की है उसको दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि हमने इसको कपड़े को खोल कर, ये हमारा फ्रंट 2 पीस में है, इसको हमने खोल कर कपड़े को बीच में से धागे को कटिंग करना है ताकि ये धागे की मार्किंग दोनों तरफ आ जाए। बहुत ध्यान से और एहतियात से आपने कटिंग करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसमें कोई कट लग जाए। अपनी तरफ पलट कर आपने इसको कटिंग करना है, बिल्कुल ध्यान से देख कर कटिंग करना है। तो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ दोनों फ्रंट। ये देखें दोनों तरफ मार्किंग आ गई है, धागे की मार्किंग बिल्कुल बारीक। जब ये हम वेस्टकोट सिलाई कर लेंगे तो ये तमाम मार्किंग हम हाथ से निकाल सकते हैं कि जहाँ जब मार्किंग करते जाएंगे हम चौक की तो ये हम निकाल लेंगे। अब हम जैकेट का अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर आपका इतना ही होना चाहिए जितना आपकी जैकेट की लेंथ है। बड़े अर्ज का हमने ये अस्तर लिया है। सबसे पहले बैक का अस्तर काटना है आपने, उसके बाद हम फ्रंट का अस्तर काटेंगे। आपने हमेशा अस्तर को प्रेस करके कटिंग करना है कि पहले उसमें इस्त्री कर ली जाए। बैक को बिल्कुल मिलाकर आपने इस पर जमा लिया। आधा इंच आपने लेंथ में छोटा रखना है इसको और ऊपर से आधा इंच बढ़ा कर कटिंग करना है। अब देख लें कि आर्मोल के पास से मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ। आपने कंधी शोल्डर के पास से और आर्मोल के पास से आधा इंच बढ़ा कर कटिंग किया है और नीचे से मैंने इसको आधे से पौने छोटा रखा है बैक में। इसके बैक का शेप जो हमने अस्तर पे सिलाई लगानी है आपने वो मार्किंग कर ली ताकि सेम स्टिचिंग हो जाए। जिस तरह का शेप बैक का है उसी तरह का शेप अस्तर में भी आए, ताकि सिलाई होने के बाद उसकी फिटिंग में कोई फ़र्क ना हो। अब हम फ्रंट के लिए अस्तर कटिंग करेंगे। हमने इसका फैशन पहले ही कटिंग किया हुआ है। उस फैशन को इसके ऊपर रखकर 1 इंच बढ़ाकर उस निशान से कटिंग करेंगे। जो मैंने फ्रंट आपने देखा होगा मैंने फ्रंट पे आपसे मार्किंग करवाई है, उस मार्किंग को इस अस्तर के ऊपर रखना है। आपने इस तरह मिला के रखना है। 1 इंच बढ़ाकर मार्किंग से आपने अस्तर का शेप कटिंग करना है। बिल्कुल इसी तरह कटिंग होगा। चाहे तो आप इस मार्किंग को इस अस्तर के ऊपर ले लें, उसके निशान लगा लें। आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह निशान लगाना है। जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग हुई है फ्रंट पे, आपने वो मार्किंग इस अस्तर पे कर ली और इस मार्किंग से 1 इंच प्लस करके मैंने ये अस्तर काटना है, यानी 1 इंच सिलाई का मार्जिन होगा। ये आप देख लें। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। आपने आर्मोल में 1 इंच बढ़ाकर अस्तर कटिंग करना है।
आपने छोटा अस्तर नहीं कटिंग करना, बढ़ा के अस्तर कटिंग करना है, ताकि बाद में आप इसको बराबर कर लेंगे सिलाई होते हुए। लेकिन अगर आपने अभी से अस्तर छोटा कटिंग कर लिया तो आपको बाद में मुश्किल हो जाएगी, कि उस अस्तर के अंदर फिर आपको जॉइंट लगाने पड़ेंगे या उसकी फिटिंग के अंदर बाल आ जाएंगे। ये देखिए, हमने जो निशान लगाया था अस्तर, मैंने उसे 1 इंच बढ़ाकर सिलाई मार्जिन रखते हुए ये कटिंग कर लिया। मैं इस पर आपको फैशन रख कर दिखाऊंगा कि जिस शेप का मेरा फैशन है उसी शेप में ये अस्तर कटिंग हो गया। ये मैंने इस पर 1 इंच चढ़ा के रखा है क्योंकि इसका सिलाई मार्जिन है। आपने बिल्कुल इसी तरह ये अस्तर कटिंग करना है। ये मैं इसमें लपेट के रख देता हूँ कि ये सिलाई होगा बाद में। अब हम इसकी बुकरम कटिंग करेंगे। आपने जैकेट के लिए फ्यूज बुकरम कटिंग करनी है। पहले इसकी किनारी निकाल देते हैं। ये ब्लैक कलर की पॉलिस्टर में फ्यूज बुकरम है, जो आमतौर पर टेलरिंग के मटेरियल की शॉप में मिल जाती है, जिसको हम पॉलिस्टर बुकरम कहते हैं फ्यूज। ये 2 तरह की बुकरम आती है, कॉटन में भी पॉलिस्टर में भी। यहाँ हम पॉलिस्टर बुकरम यूज़ करें क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जैकेट बनने के बाद इसमें फॉल बहुत अच्छा होता है। ये देख लें आप किस तरह रख कर मैंने कटिंग की कि आपने साइड से 1 इंच कम रखा है, बाकी हमने बिल्कुल बराबर कटिंग कर दी। हमने पूरी जैकेट के फ्रंट के लिए इसको कटिंग नहीं किया, सिर्फ 1 इंच छोटा हमने कटिंग किया। तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। अब हम इसका एक लप्पा कटिंग करेंगे जो हाफ कमर तक होगा, यानी इसको हम डबल करेंगे इसकी तख्ती को। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कटिंग करके कि हमने ये जहाँ जहाँ सिलाई होगी वहाँ पर इस लप्पे को नहीं लाना, यानी वहाँ पर हमारी बुकरम डबल नहीं होगी और ये कमर तक कटिंग होगा। हमारी लब की जो सिलाई होगी वहाँ पर सिंगल बुकरम होगी, वहाँ हम डबल बुकरम नहीं लेंगे। हाले में हम डबल बुकरम ले लेंगे, शोल्डर में डबल बुकरम लेंगे, लेकिन जहाँ आर्मोल और लब होगी, आप समझ गए होंगे मेरी बात, वहाँ पर हम डबल बुकरम नहीं लेंगे, बल्कि मार्जिन को निकालते हुए इसको डबल करेंगे। कि हमने इसकी किस तरह कटिंग की है, ये हम काज बटन के लिए हाफ बनाएंगे, हमने वहाँ से भी इस बुकरम को निकाल दिया। इस वेस्टकोट की कटिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो आप एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।